भारत आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। निश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रही इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एमडी कृष्णा डिफेंस के एमडी के साथ। सर, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। सर, पहला सवाल मेरा मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से इस वक्त का सिचुएशन है, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आप सप्लाई कर रहे हैं और कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जिसको आप सप्लाई कर रहे हैं और उनको कहाँ पे लगाया जा रहा है, किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है? हमारे मेन कस्टमर्स है मैसगॉन डॉक है, एल&टी है, कोचिन शिपयार्ड है, गार्डन रीच है। हम जो स्टील सप्लाई करते हैं उसके हल स्ट्रक्चर में, वॉरशिप के हल स्ट्रक्चर जो होता है, जिससे जो ढांचा होता है जिस पे शिप बनता है, उस पे ये जो वो हम सप्लाई करते हैं। ये सारा पहले इंपोर्ट होता था, हमने सक्सेसफुली इसको इंडिजिनाइज किया अंडर द मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर भारत के जो प्रोग्राम था उसमें हमने इसको सक्सेसफुली इंडिजिनाइज किया हुआ है। सर, अगर बात की जाए, जिस तरीके से आपने बोला आपने इंडिजिनाइज किया, आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया के तहत बनाया, तो कितना परसेंटेज वाइज अगर आप बात कर सके तो कितना ऐसा परसेंटेज है जो डिफरेंस अब आया और पहले के मुकाबले में? काफ़ी डिफरेंस आया है, काफ़ी इंडिजनाइजेशन हुआ है, बट हमारा जो कंट्रीब्यूशन, हमारी कंपनी का कंट्रीब्यूशन हुआ है नेवल शिप बिल्डिंग में अराउंड 1.5 से 2% जितना हमारा कंट्रीब्यूशन होगा फॉर इंडिजनाइजेशन के लिए। अगर बात की जाए, रेवेन्यू की बात की जाए, किस तरीके से आपकी कंपनी इस वक्त परफॉर्म कर रही है और आगे चलते हुए ओवरऑल अगर डिफेंस सेक्टर की बात की जाए, जिस तरीके का अभी मार्केट स्टेटस चल रहा है, किस तरीके से आप देखते हैं डिफेंस सेक्टर को आगे बढ़ते हुए अगले 5 साल 10 साल में, किस तरीके से देखते हैं? पहले हमारी कंपनी की बात कर रहे हैं। हमारी कंपनी ऑन एन एवरेज 40-50% कैगर से ग्रो हो रही है और हम मानते हैं कि यही ग्रोथ रेट चलता रहेगा। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से नेवी के प्लान्स है कि उनको 2035 तक 200 वॉरशिप बनाने हैं और हमको एक ब्लू नेवी करके एक सुपर पावर इन टर्म्स ऑफ नेवी होना है, तो उसमें वी विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट और हमारा एड्रेसेबल मार्केट और अपॉर्चुनिटी बढ़ता रहेगा इसमें। सर, सबसे इम्पॉर्टेंट किस तरीके से आप देखते हैं, अभी जिस तरीके से मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के तहत आप कई सारी चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन कौन कौन से आपके मेन बायर्स हैं, चाहे वो इंडियन नेवी हो, इंडियन आर्मी हो, डीआरडीओ हो, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट लाइनअप हैं जिस पे आप बिड कर रहे हैं या आगे चलते हुए आपको वो ऑर्डर्स मिल सकते हैं? हमने जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए विद द सपोर्ट ऑफ डीआरडीओ के सपोर्ट के साथ हमने प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं। हम लोग प्रोडक्ट्स जैसे मैंने आपको पहले कहा, एमडीएल, नेवी, कोचिन शिपयार्ड, जीआरएससी यहाँ पे सप्लाई करते हैं। हम लोग इंडियन आर्मी के टैंक्स के लिए भी कंपोनेंट सप्लाई करते हैं जिससे शैसी बनता है। और इस तरीके के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट हम लोग अभी भी जारी है, तो हम इंडिजिनाइजेशन कर सके, मेक इन इंडिया में पार्टिसिपेट कर सके। हम हमारा फैसिलिटी भी बढ़ा रहे, एक्सपेंशन भी कर रहे हैं इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए।